आम आदमी पार्टी पर संकटों के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शराब घोटाला केस में पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। ऐसे में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की तरह ही सीएम केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या है पूरा मामला और क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की आशंका जताई जा रही है, आइए इसे समझते हैं। 2 नवंबर को सीएम केजरीवाल से हो सकती है पूछताछ। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। उनसे 2 नवंबर को शराब घोटाला मामले में पूछताछ की जाएगी। ये पहली बार है जब केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है। इससे पहले सीबीआई ने उनसे अप्रैल में इस मामले में पूछताछ की थी। समन के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आशंका जताई है कि ईडी केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप मंत्री आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी आप के शीर्ष नेताओं को जेल भेजकर पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपके खिलाफ इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो चुनावों में केजरीवाल को हरा नहीं पा रही है। जेल से चलेगी केजरीवाल सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी द्वारा भेजे गए समन के बाद आशंका जताते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी सरकार जेल से ही चलेगी। वो जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे और जेल से ही दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के साथ ही ये आशंका जताई जा रही है कि उन्हें भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी चर्चा होने लगी है कि यदि अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद ये जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे सकते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा या आतिशी मार्लेना को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल भी अपने इन कमांडरों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। अपनी बात से मुकर रहे केजरीवाल, बीजेपी। वहीं भाजपा ने केजरीवाल को उन्हीं की कही बातों को याद दिलाते हुए अपनी बातों से मुकरने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी ही बात से पीछे हट रहे हैं। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि किसी नेता पर आरोप लगने के बाद उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे जांच का सामना करना चाहिए और निर्दोष साबित होने के बाद उसे अपना पद संभालना चाहिए। लेकिन आज जब उनके खुद के जेल जाने का समय आ गया है तो वो अभी से ऐसी कोशिश में जुट गए हैं जिससे उन्हें इस्तीफा न देना पड़े। विष्णु मित्तल ने कहा कि इसके पहले भी केजरीवाल का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। वे अपने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले रहे थे, जो एक दूसरे घोटाले में जेल में थे, लेकिन अंततः जनता के दबाव में उन्हें साल भर बाद सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल शराब घोटाले में ही नहीं बल्कि अपने आवास के निर्माण में हुए घोटाले के मामले में भी आरोपी हैं। यदि उनमें थोड़ी भी राजनीतिक ईमानदारी बची हो तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 नवंबर को केजरीवाल हो सकते हैं गिरफ्तार। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि खबरें हैं कि केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो ये भ्रष्टाचार के आरोपों में नहीं बल्कि इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 बार और एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी को हराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। बीजेपी जानती है कि वो चुनाव में आपको नहीं हरा सकती। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। आतिशी ने बताया कि आगे इन मुख्यमंत्रियों का नंबर। आतिशी ने आगे आरोप लगाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी भारत जोड़ो गठबंधन के अन्य नेताओं और उसके मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाएगी। सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगली बार वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बनाएंगे क्योंकि वो उन्हें हरा नहीं पाए हैं। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। फिर वो तेजस्वी यादव को निशाना बनाएंगे क्योंकि वो बिहार में गठबंधन को नहीं तोड़ पाए हैं। फिर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को निशाना बनाया जाएगा। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनरई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। आप नेता संविधान को बचाने के लिए जान भी दे देंगे। आतिशी ने कहा कि आपके नेता जेल जाने से नहीं डरते और संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। उनकी पार्टी के सहयोगी सौरभ भारद्वाज ने आतिशी के विचारों को सार्वजनिक किया और कहा कि विपक्ष के सामने आप केवल मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आपके अन्य शीर्ष नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। जब भी आम आदमी पार्टी को दबाने और खत्म करने की कोशिश की गई तो वो केवल मजबूत होकर उभरी है। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक और मंत्री गोपाल राय ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी जनता के लिए काम करती रहेगी। तो इस विपरीत परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, मुकाबला करेगी, हर कुर्बानी देगी इस देश के लिए जो देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे और अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, अतीत में भी हमले हुए हैं और हम केवल मजबूत हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ 170 से अधिक मामले दर्ज किए लेकिन असफल रहे। आप अपने लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 247 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने 41 पेज के ऑर्डर में कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को जल्द ट्रायल पूरा करने के दिए निर्देश। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर ट्रायल में देर होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए 3 महीने के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ के लिए ईडी का समन मिला। ईडी इस केस की मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होने को कहा है। अब देखना होगा कि 2 नवंबर को ईडी से पूछताछ के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के कयास सच साबित होंगे? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।